नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज विश्व इतिहास का दूसरा चैप्टर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने डाली? तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य अमेरिका में किसके समय हुई? तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में। ठीक है। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी। बहुत बार आया कि रेड इंडियन किस देश के मूल निवासी हैं? तो रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो 4 जुलाई 1776 को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार नेचुरल राइट के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है। किस देश की स्वतंत्रता नैसर्गिक अधिकार या नेचुरल राइट के सिद्धांतों पर आधारित? अमेरिका। अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली? तो 4 जुलाई 1776 को मिली। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध सितंबर 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध सितंबर 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की थी ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका के? तो 13। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक बहुत बार प्रश्न आया है। जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुए। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन सा सेना नायक बना? तो जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 सितंबर सन 1763 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो सैमुअल एडम्स ने किया। देखो, तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी। कब घटना हुई? तो 16 दिसंबर 1773 को हुई। इस घटना में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। मतलब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहां से प्रारंभ हुआ? 1773 से। इसका नायक कौन था बोस्टन टी पार्टी का? तो सैमुअल एडम्स। मतलब जो यहां से हुआ, तात्कालिक कारण तो यहां था, लेकिन सॉरी, जो 1773 में घटना शुरू हुई, तो इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ इसी ने किया, सैमुअल एडम्स ने। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? अमेरिका में। प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? अमेरिका में। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है कि आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा गया? तो अमेरिका को। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई? तो अमेरिका में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। किस देश के स्वतंत्रता संग्राम का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब लागू हुआ? 1789 में। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिका में। कब लागू हुआ? 1789 में। 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाले ब्रिटेन के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाले ब्रिटिश सेनापति का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट, किस देश ने सर्वप्रथम मनुष्यों की समानता तथा उसकी मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो अमेरिका। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 में अवैध घोषित कर दिया गया। अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित कर दिया? तो 1808 में। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच हुई। गृह युद्ध कब हुआ अमेरिका में? तो 12 अप्रैल 1861। किस किस के बीच हुआ? तो दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच। दक्षिणी राज्य दासता का समर्थन था, उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। दासता का समर्थन करने वाले अमेरिका का कौन सा राज्य था? तो दक्षिणी। उत्तरी राज्य इसका विरोधी था। ठीक है। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। ठीक है। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। 1863 1 जनवरी 1863 में अब्राहम लिंकन ने कहा दास प्रथा का उन्मूलन किया? अमेरिका में। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी।
अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? तो जॉन विल्कस बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 को कर दी। अमरीकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 26 मई 1865 को हुई। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। अब आते हैं फ्रांस की क्रांति में। देखो, फ्रांस की राजक्रांति वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस की राजक्रांति 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। देखो, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में। फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? तो सामंती व्यवस्था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने ब्रास्तील के कारागार के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। कब? 14 जुलाई को। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है फ्रांस में? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। बास्तील के दुर्ग को कब तोड़ा? 14 जुलाई को तोड़ा। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा किस देश की राजक्रांति से संबंधित है? फ्रांस। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, किसका है? लुई 14वां। ठीक है। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो लुई 14वें ने करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वें ने बनाई थी। वर्साई कहाँ है? वर्साई पेरिस में है, फ्रांस में। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। लुई 16वां 74 में बना। लुई 16वें की पत्नी का नाम मेरी एंतोनेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। मेरी अंतानेत भी कहीं कहीं पर लिखा है। राष्ट्र की समाधि वर्साई का भड़कीला राज दरबार था। राष्ट्र की समाधि वर्साई का भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। टेले एक प्रकार की भूमिकर था। एक टाई था जो धार्मिक कर था, लेकिन टेले क्या था? तो भूमिकर था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मोंटेक्यू, रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। वॉल्टेयर क्या था? चर्च का विरोधी। रूसो फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का समर्थक था। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थक फ्रांस में कौन था? तो रूसो। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वॉल्टेयर की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रूसो ने। लेटस ऑन इंग्लिश पुस्तक किसने लिखी? तो वॉल्टेयर ने। कानून की आत्मा की रचना मोंटेस्क्यू ने की। कानून की आत्मा की रचना किसने की? मोंटेस्क्यू ने। स्टेट जर्नल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 को हुई थी। बहुत बार प्रश्न है कि फ्रांस में स्टेट जर्नल का अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो 5 मई 1789 को हुई। माप तौल की दशमलव प्रणाली की शुरुआत किस देश में हुई? फ्रांस में। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हडर को माना जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे माना जाता है? तो हडर को माना जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1789 को कोर्सिका द्वीप, राजधानी अजाशियो में हुआ था। कोर्सिका द्वीप, अजाशियो। कब हुआ? 15 अगस्त 1769 को। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया था। 1796 में इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त 1796 में किया था। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासनकाल 1799 में हुआ। ठीक है। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कब समाप्त हुआ? 1799 में। नेपोलियन 1799 में प्रथम कांसल बना और 1802 में जीवन भर के लिए कांसल बना। सबसे पहले 1799 में बना और 1802 में जीवन भर के लिए काउंसिल बन गया वो, कांसल। ठीक है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। न, ये बहुत बार प्रश्न है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। किसने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा? तो इंग्लैंड में सबसे पहले बनियों का देश नेपोलियन ने कहा। नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। ट्राफ नगर का 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बहुत बार आया है। हाँ, ट्राल्फ नगर का युद्ध कब हुआ? तो 21 अक्टूबर 1805 इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच, जिसमें नेपोलियन हारा था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की? तो 1800 में की। नेपोलियन ने कानून का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा गया। कानूनों का संग्रह क्या था? नेपोलियन कोड था। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना। नील युद्ध शायद 1798 में हुआ है। नेपोलियन को नील युद्ध में किसने हराया? तो नायक नेल्सन ने हराया।
यूरोप के राष्ट्रों से मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर है। लिपजिंग का युद्ध का हुआ 1813 में। राष्ट्रों का युद्ध भी कहते हैं इसे, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र इसमें शामिल थे, और इसे बंदी बनाकर एल्बा के टापुओं में भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया। वाटरलू का बहुत बार आया है। वाटरलू का 18 जून 1815, जिसमें नेपोलियन पराजित हुआ और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। वहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन के पतन के कारण उसका रूस पर आक्रमण करना, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? उसका रूस या मॉस्को पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य और व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी? मतलब आर्थिक कुठाराघात था। इंग्लैंड को तंग करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी शक्तिशाली देश था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। फ्रांस के प्रभुत्व को 1815 में किस समझौते समाप्त करते? तो वियना समझौता। तो कल हम इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।